दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1989 में आई मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे उस वक्त लोगों ने बहुत पसंद किया था। यह एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म थी जिसमें 3 हीरो सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ थे। इनके अपोजिट 3 हीरोइन माधुरी दीक्षित, सोनम और संगीता बिजलानी थी। वहीं फिल्म में नेगेटिव रोल में हमें अमरीश पुरी देखने को मिले थे, जिन्होंने भुजंग नाम के विलन का दमदार किरदार निभाया था। इसके अलावा फिल्म में काफी और भी किरदार थे जो काफी बेहतरीन ढंग से निभाए गए थे। जिन किरदारों में हमें देखने को मिले थे रजा मुराद, दिलीप ताहिल, अनुपम खेर, शरद सक्सेना। फिल्म के कुछ गाने जबरदस्त हिट हुए थे और लोगों के बीच काफी फेमस हुए थे, जो आज भी सुने जाते हैं और आज इस फिल्म को उन गानों की वजह से भी याद किया जाता है। पहला गाना है तिरछी टोपी वाले और दूसरा गाना है ओए ओए। इन गानों ने उस वक्त काफी धूम मचाई थी। दोस्तों, फिल्म की कहानी देशद्रोह और क्राइम पर आधारित है, जहां पुलिस और न्याय व्यवस्था इन सबसे लड़ने में असमर्थ होती है और फिर अन्याय को मिटाने और भुजंग जैसे क्रिमिनलों का खात्मा करने त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ सामने आते हैं और सिस्टम तथा लॉ एंड ऑर्डर को परे रख भुजंग का खात्मा करने का बेड़ा उठाते हैं। यह फिल्म बहुत बड़े स्केल पर शूट की गई थी। इसमें काफी सारे कलाकारों ने जबरदस्त अभिनय किया था और फिल्म की कहानी भी जबरदस्त ट्विस्ट, एक्शन और मनोरंजन से भरपूर है। इसलिए इस फिल्म को आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म को डायरेक्ट किया था राजीव राय ने, जो कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने त्रिदेव फिल्म के अलावा भी बॉलीवुड की काफी सफल फिल्मों का निर्देशन किया है, जैसे विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त। त्रिदेव इनके द्वारा डायरेक्ट की गई इनकी दूसरी फिल्म थी। इनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर थी युद्ध, जिसमें हमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। त्रिदेव फिल्म की सफलता ने राजीव राय पर एक अच्छे डायरेक्टर होने की छाप लगा दी थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस राजीव राय के पिता गुलशन राय ने किया था। इससे पहले राजीव राय ने यश चोपड़ा के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के गुर सीखे थे। लेकिन यश चोपड़ा और राजीव राय दोनों की फिल्मों में काफी अंतर होता था। जहां यश चोपड़ा जाने जाते हैं रोमांस और फैमिली ड्रामा टाइप की फिल्मों के लिए, वहीं राजीव राय ने अपनी पहचान एक्शन थ्रिलर फिल्मों के जरिए बनाई थी। त्रिदेव फिल्म की सफलता के बाद भी राजीव राय सेम कास्ट यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ को लेके एक और फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह को मना भी लिया था। लेकिन उस वक्त जैकी श्रॉफ उपलब्ध नहीं हो पाए क्योंकि उनके बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था। इस कारण उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। राजीव रॉय ने फिर जैकी श्रॉफ की जगह चंकी पांडे को रोल दिया और विश्वात्मा फिल्म का निर्माण किया था। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म को सेंसर बोर्ड का भी विरोध झेलना पड़ा था, जहां सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन करने की धमकी दी थी। साथ ही आरोप भी लगाया था कि यह फिल्म हिंसा को बढ़ावा देती है और फिल्म के तीनों मेन हीरो लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध जाके काम करते हैं। इस कारण त्रिदेव फिल्म 3 महीने डिले भी हुई थी रिलीज होने में और कानूनी लड़ाई के बाद आखिर राजीव राय फिल्म को रिलीज करवाने में सफल हुए थे। दोस्तों, फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने भी दमदार एक्टिंग की है। जहां इस फिल्म से पहले उन्हें एक आर्ट फिल्म के एक्टर के रूप में जाना जाता था, वहीं उन्होंने इस फिल्म से साबित कर दिया था कि वो कमर्शियल फिल्मों के लिए भी एक परफेक्ट एक्टर हैं। हालांकि नासिर बताते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रोल इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। इस फिल्म के बाद भी नसीरुद्दीन शाह ने राजीव राय की अन्य फिल्में जैसे विश्वात्मा, मोहरा और असंभव में भी काम किया था। दोस्तों, नासिर ये बताते हैं कि जब उन्हें त्रिदेव फिल्म ऑफर हुई थी तो उन्हें लगा कि कोई साइड रोल उन्हें करना होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म के लीड हीरो में से एक हीरो का रोल उन्हें ऑफर हुआ है तो उन्हें काफी शौक लगा। हालांकि राजीव राय की पहली पसंद इस रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती थे, लेकिन वो अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस कारण वो इस फिल्म को नहीं कर सके। उनके बाद राजीव राय ने चंकी
पांडे को भी अप्रोच किया था और वो भी अन्य फिल्मों में व्यस्त होने के कारण यह फिल्म नहीं कर सके। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म की सफलता के बाद चंकी पांडे को एहसास हुआ कि उनके हाथ से एक अच्छी फिल्म निकल गई। इस कारण वो बाद में राजीव रॉय से मिले और उनकी अगली फिल्म में उन्होंने आगे चलकर काम मांगा और जब जैकी श्रॉफ फिल्म विश्वात्मा के लिए उपलब्ध नहीं हुए तब वो रोल राजीव रॉय ने चंकी पांडे को दिया। इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट हमें माधुरी दीक्षित देखने को मिली थी और यह इन दोनों की साथ में एकमात्र फिल्म है। हालांकि माधुरी की एक फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में सनी देओल ने गेस्ट अपीयरेंस किया था और सनी देओल की एक फिल्म वर्दी में माधुरी ने गेस्ट अपीयरेंस किया था, लेकिन दोनों की साथ में फुल फ्लैश्ड ये एकमात्र फिल्म है। इस फिल्म को माधुरी ने तेजाब फिल्म से पहले साइन किया था क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का रोल काफी छोटा था। तेजाब फिल्म के हिट होने के बाद माधुरी एक स्टार बन गई थी और उन्होंने तेजाब फिल्म के बाद सोलो हीरोइन वाली फिल्में ही साइन करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, बताया जाता है कि माधुरी को नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट त्रिदेव फिल्म में रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उनके उस वक्त के मैनेजर रहे रिंकू राकेश नाथ ने फिल्म के डायरेक्टर से सिफारिश की कि सनी देओल के अपोजिट माधुरी को कास्ट किया जाए, लेकिन इस बात पर सफाई देते हुए माधुरी के मैनेजर का कहना था कि उस वक्त काफी लोग फिल्म इंडस्ट्री में अफवाह उड़ा रहे थे कि मैं माधुरी को सनी देओल के अपोजिट मिल रहे रोल्स नहीं करने दे रहा हूं क्योंकि सनी देओल की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए जब त्रिदेव फिल्म के डायरेक्टर ने मुझसे और माधुरी से पूछा कि आप कौन सा रोल फिल्म में करना चाहेंगे, तो मैंने सनी देओल के अपोजिट वाला रोल उन्हें करने की सलाह दी थी। दोस्तों, फिल्म के क्लाइमैक्स में रखा गया सॉन्ग जब फिल्माया जा रहा था तब माधुरी दीक्षित को साइड में खड़ा किया जाने वाला था उस गाने के सीन में और सेंटर में सोनम को रहना था, लेकिन साल 1988 में माधुरी की फिल्म तेजाब रिलीज हुई और उस फिल्म का गाना 1, 2, 3 बहुत बड़ा हिट सॉन्ग बन गया और वो पूरा सॉन्ग माधुरी पर फिल्माया गया था, इसलिए माधुरी भी अब एक स्टार बन चुकी थी। इस कारण त्रिदेव फिल्म के इस गाने में भी माधुरी को सेंटर पोजीशन दी गई और सोनम व संगीता बिजलानी को उनके राइट और लेफ्ट में खड़ा किया गया। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने संगीता बिजलानी को साल 1986 में एक फैशन शो में नोटिस किया था, जहां संगीता को देख के राजीव ने उन्हें फिल्मों में ब्रेक देने का मन बना लिया था। उन्होंने संगीता बिजलानी और उनके परिवार से बात करके उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था। राजीव संगीता बिजलानी को लेके एक रोमांटिक लव स्टोरी पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें संगीता के अपोजिट वो किसी न्यू कमर हीरो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप किया और त्रिदेव फिल्म को बनाने का फैसला किया और इस फिल्म में संगीता बिजलानी को भी कास्ट करने का सोचा। संगीता किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, इसलिए राजीव राय ने उन्हें फिल्म में साइन करने के बाद रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स भी करवाया। जब त्रिदेव फिल्म अनाउंस हुई थी तब सभी की नजर संगीता बिजलानी पर थी और ऐसा माना जा रहा था कि वो एक बहुत सफल अभिनेत्री बनेंगी। इस वजह से उन्हें सारा लाइमलाइट मिल रहा था और सोनम व माधुरी को उतना नहीं। यहाँ तक कि संगीता को काफी फिल्में भी मिलने लग गई थी, जिनमें मुख्य फिल्में थी जेपी दत्ता की हथियार और अशोक गायकवाड़ की कातिल। लेकिन जब त्रिदेव फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में माधुरी और सोनम के काम की ज्यादा सराहना हुई बजाय संगीता बिजलानी के। हालांकि यह रोल फिल्म के डायरेक्टर ने नीलम कोठारी को ऑफर किया था, उनके मना करने के बाद ये रोल संगीता बिजलानी को मिला था। दोस्तों, फिल्म की एक और हीरोइन थी सोनम, जिन्होंने रजा मुराद की बेटी का रोल निभाया था। दरअसल दोस्तों, रियल लाइफ में सोनम रजा मुराद की भतीजी लगती हैं। साल 1989 में सोनम की बतौर हीरोइन 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें मुख्य फिल्में थी आखिरी बाजी, मिट्टी और सोना व सच्चाई की ताकत। लेकिन इन 9 फिल्मों में से सोनम की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। केवल त्रिदेव फिल्म ही ऐसी थी जो सफल साबित हुई थी। इस फिल्म के दौरान सोनम और फिल्म के डायरेक्टर राजीव रॉय की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी और आगे चलकर दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। दोस्तों, सोनम एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने राजीव राय की एक से ज्यादा फिल्म में काम किया था। उन्होंने त्रिदेव और विश्वात्मा 2 फिल्मों में काम किया
किया था। हालांकि दिव्या भारती भी राजीव राय की फिल्म मोहरा में काम करने वाली थी, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण वो फिल्म रवीना टंडन को मिल गई, और अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो शायद वो भी सोनम की तरह राजीव की 2 फिल्मों में काम कर चुकी होती, विश्वात्मा और मोहरा। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म में रवि माथुर वाला किरदार जो जैकी श्रॉफ ने निभाया है वो पहले संजय दत्त को ऑफर हुआ था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल जैकी श्रॉफ को मिला। और साल 1989 जैकी श्रॉफ के करियर के लिए काफी अच्छा साल था। इस साल उनकी काफी सारी सफल फिल्में रिलीज हुई थी, जैसे राम लखन, काला बाजार, वर्दी और परिंदा। फ्रेंड्स, इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने भाई बहन का रोल निभाया था। दोस्तों, इस फिल्म में अनुपम खेर ने जैकी श्रॉफ के पिता और सनी देओल के ससुर का रोल निभाया था, लेकिन असल जीवन में अनुपम खेर की उम्र सनी और जैकी के बराबर ही है। दोस्तों, त्रिदेव फिल्म में एक रोल के लिए राजीव रॉय ने शक्ति कपूर को भी अप्रोच किया था, लेकिन हाई फीस के चलते राजीव ने शक्ति कपूर को फिल्म में कास्ट नहीं किया था। इसी कारण एक बार चंकी पांडे की बर्थडे पार्टी में शक्ति कपूर ने राजीव राय को भला बुरा कहा था। वह उनसे बदतमीजी भी की थी, यहाँ तक कि उन्होंने त्रिदेव फिल्म की हीरोइन और राजीव की पत्नी सोनम के लिए भी आपत्तिजनक बातें बोली थी। इन सब के चलते राजीव राय के दोस्त रहे शब्बीर बॉक्सर वाला ने शक्ति कपूर की पिटाई भी की थी। दोस्तों, फिल्म का सॉन्ग तिरछी टोपी वाले बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ था, लेकिन उस वक्त इस सॉन्ग को लेके पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि तिरछी टोपी वर्ड उनकी वर्दी वाली टोपी का अपमान करता है। दोस्तों, साल 1996 में कांति शाह ने मिथुन चक्रवर्ती को लेके रंगबाज नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसकी कहानी बिल्कुल त्रिदेव फिल्म की कहानी जैसी थी, और रंगबाज में मिथुन का ट्रिपल रोल था, यानी मिथुन ने सनी देओल, नसरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ तीनों का रोल खुद ही निभाया था। रंगबाज फिल्म के मेकर्स ने त्रिदेव फिल्म के कुछ ओरिजिनल सीन्स को भी यूज किया था, जिनके लॉन्ग शॉट में हमें सनी देओल भी दिख रहे थे और क्लोजअप शॉट में मिथुन चक्रवर्ती का चेहरा लगा दिया गया था। दोस्तों, फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, लेकिन कल्याण जी के बेटे विजू शाह का कहना था कि सारा म्यूजिक उन्होंने ही कंपोज किया था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर के एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते म्यूजिक डायरेक्टर का क्रेडिट कल्याण जी आनंद जी को देना पड़ा था। हालांकि फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था और इसे लोगों ने खूब सराहा था। त्रिदेव फिल्म के कुछ फेमस सॉन्ग्स थे, ओए ओए, तिरछी टोपी वाले, गली गली में फिरता है, गजर ने किया है इशारा, और रात भर जाम से जाम टकराएगा। इन सभी बेहतरीन गानों में आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, अमित कुमार, सपना मुखर्जी, साधना सरगम और अलका याग्निक ने। इस फिल्म के कुछ सॉन्ग्स का रीमेक भी किया गया था दोस्तों, जैसे कि KGF चैप्टर 2 में गली गली में फिरता है सॉन्ग, और ओए ओए सॉन्ग का रीमेक तो 2 बार बन चुका है, एक बार फिल्म डबल धमाल और एक बार फिल्म अजहर में। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। जल्द आपसे मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ।